वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी यह जानने की जरूर जिज्ञासा होती है कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर उत्पत्ति हुई भी तो ये जो विकास यात्रा है इंसान की, जो वर्तमान में इतना बुद्धिमान इंसान है, इसकी विकास यात्रा कैसी रही होगी। आखिर कैसे ये जो है कॉन्टिनेंट्स बने होंगे, कैसे जो है पेड़ पौधों का विकास हुआ होगा, कैसे इन समुद्रों का विकास हुआ होगा। तो इसका जवाब मिलता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो टॉपिक ये सिलेबस में जनरल स्टडी पेपर 1 यानी यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडी पेपर 1 से रिलेटेड है, ये है वर्ल्ड फिजिकल ऑफ ज्योग्राफी का टॉपिक। तो इसमें हम सीधे से समझने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसके बाद क्रमशः किन किन चरणों में जो है इंसान जो है इस बुद्धिमानी लेवल तक पहुंचा। वो बीच में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो कि सतत विकास के क्रम में सहयोगी बनी। तो आइए यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आखिर है क्या। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, एक ये बृहद पीरियड है, लगभग 13,700 मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है, इसको एक ही फ्लो में समझना काफी मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए इसको डिफरेंट कैटेगरी में यानी टाइम पीरियड में बांटा जाता है। तो सबसे पहले इसको बांटा जाता है इयोन्स में, और इयोन्स को फिर जो है क्लासीफाई फर्दर किया जाता है इराज में, फिर इराज को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इपोच में, एंड इपोच को एज और ईयर्स में। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं हाउ टाइम पीरियड इज क्लासिफाइड इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो ऑन ब्रॉड लेवल जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज क्लासिफाइड इन इयोन्स, इयोन्स आर क्लासिफाइड फर्दर इन इराज, इराज इन इपोच एंड इपोच इन एज और ईयर्स। तो इस प्रकार से जो है यहां पर जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो है क्लासिफाई किया जाता है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा। एक्चुअली यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स हमेशा एक ही शिकायत करते हैं और उनके द्वारा एक ही कंप्लेन किया जाता है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको जो है याद रखना काफी मुश्किल है। तो यहाँ हम बहुत ही सिंपल ट्रिक सीखने वाले हैं। याद रखें कि बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको सिर्फ एक कोड याद रखना है। कोड है, यहां पर कोड है 33637। ये आपको कोड याद रखना है। यदि आप इनको ऐड करोगे तो टोटल होगा 22। तो 336, 6 और 6 12, 12 और 13 15 और 7 22। तो आखिर ये 22 है क्या? 22 है फीचर्स। जो 22 है ये टोटल फीचर्स हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर, यानी कि जो बिग बैंग की घटना हुई वहां से लेकर के जो वर्तमान में मनुष्य जो मॉडर्न मैन है उसके विकास क्रम में जो मुख्य फीचर हैं उसका ये कोड है। तो इसको जो है डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। पहले 3 मेजर घटनाएं हुई, उसके बाद 3, फिर 6, 3 और जो लास्ट में हुई वो हुई 7। तो आप इस कोड को याद रखें 33637। तो इस कोड के सहारे जो है हम यहाँ पर फीचर्स यानी विशेषताओं को देखते हुए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो है समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है ओरिजिन यानी बिग बैंग थ्योरी का विकास हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है यूपीएससी प्रीलिमिनरी ओरिएंटेड क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप इस टॉपिक को जब पूरा वीडियो में देखेंगे और लास्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यदि आपसे आता है तो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, यदि लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहला स्टेटमेंट है लाइफ ऑन अर्थ
फर्स्ट इवॉल्व ऑन लैंड। सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि लाइफ ऑन अर्थ फर्स्ट इवॉल्व ऑन लैंड। सेकेंड स्टेटमेंट है एज ऑफ द डायनासोर्स इज रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, बी है ओनली सेकेंड, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है नाइदर वन नॉर टू। साथ ही साथ मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ गुड टूल टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में मेंस ओरिएंटेड। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, काफी नॉलेज पूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ यह वीडियो जो है यूपीएससी प्रीलिमिनरी और मेंस में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में मेजर इवेंट्स इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जो पहली 3 घटनाएं हुई, 3 मेजर इवेंट्स, जो ये घटनाएं हुई, ये हुई 5000 टू 13,700 मिलियन। मतलब जो फर्स्ट जो 3 घटनाएं हो चुकी थी वो 13,700 मिलियन ईयर्स से लेकर के यानी कि 5000 मिलियन ईयर्स तक घटित हुई। तो सबसे पहले हुआ क्या? सबसे पहले हुई बिग बैंग इंसिडेंट। तो बिग बैंग इंसिडेंट क्या है? इसमें यह माना गया कि सबसे पहले एजम्पशंस माने गए, जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है, इसके लिए सबसे पहले प्रयास किए गए एडविन हबल के द्वारा इन 1920 में। तो उन्होंने इससे रिलेटेड जो है कुछ एविडेंस प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पे बिग बैंग इंसिडेंट में यह माना गया कि एक टिनी पार्टिकल, एक टिनी बाल था, काफी छोटा सा टिनी बाल, उसमें जो है उसका जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था, उसकी जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट थी, उसका जो प्रेशर था वो इनफाइनाइट था, और उसका जो वॉल्यूम था वो काफी छोटा था। तो जब ये जो है सेकेंड एजम्पशन ये था कि ये वायलेंटली एक्सप्लोडेड, इसका जो है एक्सप्लोजन वायलेंटली हुआ। थर्ड फेज में क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो 4700 केल्विन जो है ड्रॉप हुआ। कब ड्रॉप हुआ? ये जो 13,700 मिलियन ईयर्स से जो घटना हुई उसके विद इन 300,000 ईयर्स जो है इस जो है टेम्परेचर जो है ड्रॉप हुआ और लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटॉमिक पार्टिकल्स का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो ये थी पहली घटना, बिग बैंग इंसिडेंट। तो बिग बैंग इंसिडेंट, तो ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पहली घटना थी। तो हमको फीचर याद रखना है, सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग इंसिडेंट हुआ। इट अकर्ड 13,700 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट। तो ये कब हुआ? 13,700 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट। अब नेक्स्ट घटना क्या हुई? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट जो मेजर घटना हुई वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? अब बिग बैंग भी तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, तो उसको एज ए इंसिडेंट मानते हुए उससे आगे प्रोसेस हुई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड ऑफ गैसेस। फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड ऑफ गैसेस कॉल्ड नेबुला, इसको नेबुला कहा गया। यानी एक क्लाउड का जो फॉर्मेशन हुआ गैसेस का, हाइड्रोजन और हीलियम का, उस क्लाउड को जो है नेबुला नाम दिया गया। तो ये थी नेक्स्ट फीचर इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कब हुआ? तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड रफली 12,000 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो ये घटना जो हुई वो हुई 12,000 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी कि जो बिग बैंग इंसिडेंट है उससे जस्ट 1,700 मिलियन ईयर्स लेटर। अब देखिए आगे क्या हुआ? क्लाउड ऑफ गैस बन गया। अब आगे जो फॉर्मेशन होगा वो गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा। तो जो क्लाउड ऑफ गैस था, नेबुला था, वो ऑलमोस्ट गैलेक्सी फॉर्मेशन की ओर एक कदम था। तो यहाँ पे जो तीसरी मेजर जो फीचर है वो ये था कि ओरिजिन ऑफ द सन। सन ओरिजिनेटेड रफली 5,000 मिलियन ईयर्स एगो। अब बात यह है कि सन क्या है? सन है एक स्टार। तो जो नेबुला था, क्लाउड
क्लाउड ऑफ गैसेस का जो नेबुला, तो डिफरेंट लम्स ऑफ द गैसेस फॉर्मेशन शुरू हुआ, जिससे फॉर्मेशन हुआ स्टार का, और सन भी एक स्टार है। तो ये थी मेजर तीसरी घटना। तो यहाँ पर जो है ओरिजिन ऑफ द सन, तो सन ओरिजिनेटेड रफली 5000 मिलियन ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सन का फॉर्मेशन हुआ। अब आइए देखते हैं इसके बाद, जैसे जो कोड था, जो हमारा कोड था, इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ने के लिए, वो था 33637। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट 3 फीचर्स है वो कंप्लीट किए। अब आता है नेक्स्ट 3 फीचर्स। तो जो ये 3 फीचर्स है नेक्स्ट है, ये है अभी जो हमने बात की वो 5000 मिलियन ईयर्स तक की। अब उसके बाद क्या होता है, जो 3 घटनाएं होंगी, 3 इवेंट्स, वो होंगी 570 मिलियन टू 4800 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है 570 से 4800 मिलियन ईयर्स के बीच की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। तो पहला जो यहाँ पे फीचर्स है वो है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म। ओशियंस एंड एटमोस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इवेंट अकर्ड इन हेडियन इयॉन इन प्री कैम्ब्रियन एरा। तो सबसे पहले बात ये है कि क्वेश्चन उठता है कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि प्लैनेट्स कैसे बने। जब प्लैनेट्स बनेंगे तभी तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। जब अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद ही ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स बने होंगे। ओशियंस इन द सेंस हाइड्रोस्फीयर, और जो है कॉन्टिनेंट्स इन द सेंस लिथोस्फीयर। तो सबसे पहले जो स्टार थे, फॉर एग्जांपल जो सन था, तो सन में जो है डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो जो है कोर का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। जो हैवी मटेरियल था वो कोर में जाना शुरू हुआ, और जो गैस था उसका डिस्क बनना शुरू हुआ। तो अराउंड द कोर डिस्क फॉर्मेशन शुरू हुआ, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। दीज नोन एज प्लैनेटेसिमल्स। इनको प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। जब प्लैनेटेसिमल्स आपस में मिले तो ग्रह का निर्माण हुआ। अब जब ग्रह का निर्माण हुआ तो शुरू में क्या था कि जो अर्थ था वो वोलाटाइल स्टेज में था, जिसको कहते हैं प्रीमोर्डियल स्टेज। तो जो प्रीमोर्डियल स्टेज में, उसमें था वोलाटाइल स्टेज में जो था अर्थ का मटेरियल था। परंतु लेटर में क्या हुआ कि इंक्रीजिंग इन डेंसिटी, जैसे जैसे उसका घनत्व बढ़ा, किसका घनत्व बढ़ा, वहां के अर्थ के मटेरियल का, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ा। तो जो हैवी मटेरियल था वो जाके कोर में बैठना शुरू हो गया। तो इसमें हैवी मटेरियल क्या था, आयरन, और जो लाइटर मटेरियल था वो सरफेस पे आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से डिफरेंट लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जिसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ब्रीफ में समझा कि कॉन्टिनेंट्स का निर्माण कैसे हुआ। अब जब वल्केनिक इरप्शंस हुए तो इसमें क्या हुआ कि जो अंदर की गैसें थी वो बिगिनिंग में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, अमोनिया, ये अधिक मात्रा में थी। और जो है बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से यहाँ पर जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन आना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिली और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो है फर्दर जो टेम्परेचर उसका, जो वाटर वेपर था, उसके टेम्परेचर में गिरावट आई, उसका कंडेंसेशन हुआ और फर्दर जो है उसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से ओशियंस का निर्माण हुआ। अब जो डिप्रेशंस थे, जो कॉन्टिनेंट्स का जो निर्माण हुआ, उसमें जो डिप्रेशंस थे, जो उसमें बेसिन्स थे, उसमें पानी भरता चला गया। यू कैन इमेजिन द एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड, कि वो एक बेसिन है, उसमें जब बरसात का पानी भरता है तो वो भर जाता है। तो इसी प्रकार से जो डिप्रेशंस था उसमें जब समुद्र का पानी भरा गया, उसमें जब पानी भरा गया तो इससे ओशियंस का जो है फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से जो ये थी पहली घटना। जो फर्दर जो 3 मेजर फीचर्स हैं, तो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इवेंट अकर्ड इन हेडियन इयॉन इन प्री कैम्ब्रियन एरा 3800 to 4800 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इस प्रकार से ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हुआ।
अब आइए देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट फीचर्स क्या था। तो इसका जो नेक्स्ट फीचर्स था वो ये था कि ब्लू ग्रीन आलगे। तो यहां पर जो है ब्लू ग्रीन आलगे यानी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का जो है धीरे धीरे ओरिजिन होना शुरू हो गया। ब्लू ग्रीन आलगे यानी यहां से क्या साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं कि धीरे धीरे इस समय जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होना शुरू हुई। तो ब्लू ग्रीन आलगे, तो इस प्रकार से सेकेंड फीचर है वो है ब्लू ग्रीन आलगे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन आर्कियन इयन प्री कैम्ब्रियन एरा 2500 to 3800 मिलियन ईयर्स एगो। अब इसी क्रम में क्या विकास हुआ कि सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपोड्स इन द यानी मैराइन। तो जो ब्लू ग्रीन आल्गे है ये भी मैराइन लाइफ में ही शुरू हुआ यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब इसके बाद जो है सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन प्रोटीरोजोइक इयन। तो जो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स हैं ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो होते हैं, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट्स और पोड्स का मतलब होता है फुट। तो ज्वाइंट्स फुट यानी सेगमेंटेड बॉडी, तो इनमें जो है सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। तो ये इसके जो मेजर फीचर्स थे कि सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन प्रोटेरोजोइक इयन इन प्री कैम्ब्रियन एरा 570 to 2500 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। अब यहाँ पर आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड था 33637, तो 33 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है जो 6 मेजर इवेंट्स यानी पैलियोजोइक एरा की जो कि घटित हुई 245 to 570 मिलियन ईयर्स के दौरान। तो इस दौरान क्या हुई से जो 6 मेजर इवेंट्स हुई उसमें पहला ये था कि नो टेरेसियल लाइफ मैराइन इनवर्टिब्रेट। अभी तक जो है जमीन पर कोई लाइफ यानी जीवन के कोई साक्ष्य नहीं थे, अभी भी कोई साक्ष्य नहीं थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पहुंच चुके हैं 245 से 570 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 13,700 मिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग की घटना हुई। तो यानी कि लगभग 13,000 मिलियन ईयर्स का जो समय है वो जा चुका, अब सिर्फ बचा है 570 मिलियन ईयर्स का जो है समय। तो यहाँ पे अभी भी जो है जमीन पे कोई जीवन के कोई साक्ष्य नहीं है, नो टेरेसियल लाइफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे जो है कोई भी जीवन के साक्ष्य जो है जमीन पे नहीं है। मैराइन इनवर्टिब्रेट यानी कि जो है समुद्र में इनवर्टिब्रेट्स का जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें जो है बैकबोन का विकास नहीं होता है, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी जो है नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले यानी मैराइन इनवर्टिब्रेट्स का जो है विकास होना शुरू हुआ। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा, यहाँ पे जो है पैलियोजोइक एरा कैम्ब्रियन पीरियड 505 to 570 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट। यहाँ पे जो है पैलियो लिखा है, तो यहाँ पे जो है पैलियोजोइक एरा कैम्ब्रियन पीरियड 505 to 570 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे मैराइन जो लाइफ है इनवर्टिब्रेट के तौर पे जो है बिगिनिंग शुरू हुई। अब नेक्स्ट जो मेजर इंसिडेंट थी वो था फर्स्ट फेज। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फेज का जो है फीचर देखा गया इस एरा में। तो फर्स्ट फेज, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा ओर्डोविसियन पीरियड 438 to 505 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो मेजर हैपनिंग्स हुई वो क्या हुई। तो यहाँ पे जो है मेजर अदर जो थर्ड फीचर था इस पीरियड का यानी पैलियोजोइक एरा का वो ये था कि फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। अब यहाँ से जो है जीवन के जो है जमीन पर साक्ष्य मिलना शुरू हुए। प्लांट्स, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा।
तो सबसे पहले छोटे छोटे प्लांट्स देखे गए। तो इस प्रकार से इसका जो मेन फीचर था कि फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड प्लांट्स, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा, सिल्यूरियन पीरियड 408 to 438 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। अब यहाँ पर जैसा कि मैराइन जो है लाइफ से, मैराइन यानी समुद्र से जो जीवन की जो उत्पत्ति धीरे धीरे शुरू हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आया यहाँ पे पैलियोजोइक एरा में कि एम्फीबियंस का जो है विकास होना शुरू हुआ। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। दोज एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो ये उभयचर टाइप के प्राणी होते हैं जो समुद्र में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। इन द सेंस जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे हम फीचर देख सकते हैं। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन पैलियोजोइक एरा डिवोनियन पीरियड 360 to 408 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो ये घटना जो है इस दौरान जो है पैलियोजोइक एरा में घटित हुई। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फिफ्थ फीचर। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिला कि फर्स्ट रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स यहाँ पर देखने को मिले वर्टिब्रेट्स। कोलबैट्स, यानी कि यहाँ पर जो है कोलबैट्स का भी फॉर्मेशन शुरू हुआ। जो आज हम कोल निकालते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, वो इसी पीरियड में इसका विकास हुआ। यानी कि जो माइंस से जो कोल निकाला जाता है वो इस पीरियड में इसका विकास हुआ। इसके फीचर्स थे कि दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा कार्बोनिफेरस। तो जो इसका जो विकास हुआ दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा कार्बोनिफेरस पीरियड 286 to 360 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये घटना हुई 286 से 360 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद जो मेजर फीचर था वो क्या था? अगला जो फीचर था वो था रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियंस। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स थे यानी कि जिनके जो स्पेशली जो वर्टिब्रेट्स थे जिनमें रीढ़ की हड्डी का विकास अच्छे से हुआ, तो यहाँ पर डोमिनेंट होना शुरू हो गए और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? एम्फीबियंस को। तो यहाँ पे इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे कि रेप्टाइल डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियंस। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन पैलियोजोइक एरा पर्मियन पीरियड 245 to 286 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 6 जो फीचर्स थे कोड के वो भी कंप्लीट हुए। अब फर्दर जो हमारा कोड था 3363। अब आएंगे फर्दर जो 3 मेजर इवेंट्स इन मीसोजोइक एरा। तो यहाँ पर हमको देखना है मीसोजोइक एरा 65 to 245 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे जो है अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, यानी कि जो फर्दर इवोल्यूशन हुआ प्राणियों का यानी एनिमल्स का, उसमें फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट हुआ। तो फ्रॉग्स एंड टर्टल्स दिस फीचर इवॉल्व्ड इन मीसोजोइक एरा ट्रियासिक पीरियड। तो यहाँ पे फर्दर जो है फ्रॉग्स एंड टर्टल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ। दिस फीचर इवॉल्व्ड इन मीसोजोइक एरा ट्रियासिक पीरियड 208 to 245 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट फीचर आया इसमें था एज ऑफ डायनासोर्स। जनरली यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी ओरिएंटेड कि डायनासोर्स का जो एज था वो कौन सा एज था। तो दिस फीचर इवॉल्व्ड इन मीसोजोइक एरा जुरासिक पीरियड। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि एज ऑफ डायनासोर्स। तो एज ऑफ डायनासोर्स फीचर इवॉल्व्ड इन मीसोजोइक एरा जुरासिक पीरियड 144 to 208 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका जो है याद रखना जो टाइम पीरियड है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रेजेंट। तो एज ऑफ डायनासोर्स यानी जुरासिक पीरियड्स में जो है इसका जो है विकास हुआ। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो इंसिडेंट थी वो थी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। तो यहाँ पे जैसा कि डायनासोर का विकास हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे आगे जो पीरियड आया यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड में जो है डायनासोर्स का एक्सटेंशन होना जो है शुरू हो गया। तो दिस फीचर अकर्ड इन मीसोजोइक एरा क्रिटेशियस पीरियड 65 to 144 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो ये घटना हुई 65 से 144 मिलियन ईयर्स एगो हुई
और यहाँ पर जो है डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हमने जो कोड तैयार किया है 3363, तो यहाँ पे ये जो 3363 है ये सभी फीचर्स जो है कंप्लीट हुए। अब लास्ट का जो कोड है 7, वो 7 फीचर्स बचे हैं, तो उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो 7 मेजर इवेंट्स हैं इन सेनोजोइक एरा 65 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट। अब जो ये 7 फीचर्स हैं वो प्रेजेंट से सिर्फ 65 मिलियन ईयर्स की जो घटनाएं हैं उसको हम देखने वाले हैं इन 7 मेजर पॉइंट से। तो सबसे पहला जो फीचर्स था वो ये था कि यहाँ पर स्मॉल मैमल्स, रैट्स, माइस का विकास होना शुरू हुआ। स्मॉल मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स में जिनमें मेमरी जो ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं। दे फीड देयर चिल्ड्रन, दे फीड मिल्क देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को जो है मिल्क फीड कराते हैं मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो है स्मॉल मैमल्स, रैट्स और माइस का जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इसके जो फीचर्स थे, स्मॉल मैमल्स, रैट्स, माइस, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन सेनेजोइक एरा टर्शियरी पीरियड इन पैलियोसीन इपोज 57 to 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो आज हम स्मॉल मैमल्स यानी रैट्स और जो माइस देखते हैं, इनका जो विकास है वो कहीं इंसान से पहले यानी 57 to 65 मिलियन ईयर्स एगो होना शुरू हो चुका था। जो मेजर नेक्स्ट जो यहाँ पर जो फीचर्स है वो है रैबिट्स एंड हेयर। तो यहाँ पर जो है फर्दर जो फीचर्स इवॉल्व हुआ कि रैबिट्स और हेयर इनका जो है विकास होना शुरू हुए, यानी खरगोशों का जो है विकास होना शुरू हुआ। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है फीचर्स इवॉल्व इन सेनोजोइक एरा टर्शियरी पीरियड इयोसीन इपोज 37 to 58 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट जो फीचर है, यहाँ से जो है मनुष्य के विकास क्रम की जो है घटना शुरू होती है। फीचर है थर्ड फीचर, एंथ्रोपॉइड एप। अब एंथ्रोपॉइड एप का सीधा सा मतलब होता है कि मंकीज रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स, मंकीज रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स, यानी ऐसे मंकी का विकास हुआ जो ह्यूमन बींग्स को रिजेंबल करता था। तो एंथ्रोपॉइड एप इवेंट हैपेंड इन सेनोजोइक एरा टर्शियरी पीरियड ओलिगोसीन इपोज 24 to 37 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो ये घटना है, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये कौन से सेनेजोइक एरा में हुआ, टर्शियरी पीरियड में हुआ, ओलिगोसीन इपोज में हुआ। अब ये घटना कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ह्यूमन जैसा जो रिजेम्बलेंस हुआ वो कितने टाइम पीरियड पहले से शुरू हुआ? तो ये सबसे पहले शुरू हुआ 24 to 37 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुए वो देखने को मिले कि एप, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पर जो है एप का जो है विकास हुआ। एप यानी मंकीज, ये एप का जो है विकास हुआ। मंकीज लाइक जो है ह्यूमन बींग्स का जो है फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुआ। और साथ ही साथ जो मेजर घटनाएं देखने को मिली वो थी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इस दौरान जो है विशालकाय यानी ट्रीज यानी जो है पेड़ों का निर्माण होना शुरू हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लांट्स थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है निर्माण शुरू हुआ। तो ये घटना हुई। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन सेनेजोइक एरा टर्शियरी पीरियड मायोसीन इपोज इन 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो। अब नेक्स्ट जो फीचर था, फीचर नंबर 5, वो था अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। अब यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, जो ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे इनका विकास क्रम शुरू हुआ। तो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, तो ये घटना हुई। इंसिडेंट अकर्ड इन सेनेजोइक एरा टर्शियरी पीरियड प्लायोसीन इपोज 2 to 5 मिलियन ईयर्स एगो। तो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स का जो विकास हुआ सिर्फ 2 से 5 मिलियन ईयर्स एगो हुआ। जबकि बिग बैंग की जो घटना शुरू हुई वो कब शुरू हुई? वो हुई 13,700 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए कि जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स का विकास क्रम जो शुरू हुआ वो सिर्फ 2 से 5 मिलियन ईयर्स एगो ही हुआ है। यानी कि इतना बड़ा जो है ब्रह्मांड का इतिहास है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, और ह्यूमन का जो विकास शुरू हुआ 2 to 5 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग
सब्जेक्ट मैटर है, एंथ्रोपोलॉजी का जो है ये सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट जो घटना हुई वो क्या हुई, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो आज का मनुष्य माना जाता है, होमोसेपियंस यानी मनुष्य की प्रजाति। तो यहाँ पर जो है होमोसेपियंस का जो है विकास शुरू हुआ। तो होमोसेपियंस इवॉल्व्ड इन सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, प्लीस्टोसीन एपोज, 10,000 to 2 million years ago from the present। यानी इसी के जो प्रेजेंट में, यानी 10,000 to 2 million years ago from the present, जो होमोसेपियंस जो फर्दर जो आज का जो मनुष्य माना जाता है, और जो तो उसी का जो ये डेवलपमेंट हुआ वो हुआ सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, प्लीस्टोसीन एपोज में 10,000, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 10,000 to 2 million years ago from the present। यदि हम ज्यादा दूर की बात करते हैं तो इन द सेंस की जो टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल है 13,700 मिलियन ईयर्स के, तो उसके कंपेरिजन में तो 10,000 बहुत ही छोटा हुआ। तो और नेक्स्ट जो मेजर इंसिडेंट हुई वो था, मेजर फीचर था यहाँ पर जो है मॉडर्न मैन। अब व्हाट डू वी मीन बाई मॉडर्न मैन? मॉडर्न मैन का जो विकास हुआ वो 10,000 से, मॉडर्न मैन यानी कि डेवलप्ड कल्चर, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ लिविंग स्टाइल में जो है चेंज हुआ, प्रॉपर एग्रीकल्चर, हाउसिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मॉडर्न मैन का विकास शुरू हुआ। ये इवॉल्व्ड इन सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन एपोज, 0 to 10,000 ईयर्स एगो। तो ये जो मॉडर्न मैन का विकास है वो सिर्फ 10,000 साल का ही है। तो 10,000 साल का कुल विकास है जो मॉडर्न मैन का जो है विकास है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझा। आइए देखते हैं यहाँ पर जो है प्रीलिमिनरी ओरिएंटेड जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो था लाइफ ऑन अर्थ फर्स्ट इवॉल्व्ड ऑन लैंड। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो लाइफ ऑन अर्थ फर्स्ट इवॉल्व्ड ऑन मैराइन। तो यहाँ पे जो मैराइन इनवर्टिब्रेट्स थे उसके फॉर्म में जो है लाइफ का एवोल्यूशन धीरे धीरे शुरू हुआ, और ब्लू ग्रीन आल्गे यानी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के तौर पे जो है हम कह सकते हैं, तो वो भी एक्वेटिक सिस्टम में ही शुरू हुआ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था एज ऑफ डायनासोर रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड। ऑब्वियस जो एज ऑफ डायनासोर है वो जुरासिक पीरियड से ही रिलेटेड है। हमने यहाँ पर जो है देखा था इसको बाखूबी तरीके से कि जो डायनासोर्स का जो एज है, यहाँ पे एज ऑफ डायनासोर्स, तो ये है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड यानी 144 to 208 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम द प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली बी। तो ओनली बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो एज ऑफ डायनासोर रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ गुड टूल टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसको जो है हमको बताना है इसके कालक्रम को कि किस प्रकार से जो है मॉडर्न मैन का जो है विकास हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से जो है 13,700 मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो जैसा कि इयॉन्स, इसके बाद इराज, इयॉन्स, इराज, फिर होता है पीरियड्स, पीरियड्स के बाद जो होता है एपोज, और एपोज के बाद होता है एज। तो इस प्रकार से ये हो सकता है इंट्रोडक्शन में। साथ ही साथ अब आप यहाँ पर जो है घटनाओं को जो है दिखाएंगे, जैसा कि हमने देखा है 33637। तो इस प्रकार से मेजर घटनाओं को, तो ये सभी घटनाएं यहाँ पर एक्सप्लेन करना जो है काफ़ी टाइम पीरियड लेगा, पर कुछ घटनाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो जैसा कि 3 जो पहला कोड है उसमें जो पहली घटना हुई थी वो हुई थी बिग बैंग की। तो यहाँ पे जो है बिग बैंग की घटना हुई। बी नंबर इसी में जो हुई घटना वो हुई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सी नंबर हुई यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सन। फॉर्मेशन ऑफ सन। आगे जो घटनाएं हुई अगली 3 जो फीचर्स हुए उसमें पहला था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो इस प्रकार से जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए यानी 33637 कोड को ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर जो है दे सकते हैं। आप जैसे ही इसके कालक्रम को बताएंगे और फीचर्स को बताएंगे तो आपका आंसर जो है जस्टिफाई हो जाएगा कि ऑब्वियस जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो किस प्रकार से जो है मॉडर्न मैन तक की जो घटनाओं को है विकास कालक्रम को कैसे दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम जो प्रॉपर जो घटनाएं हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर के मॉडर्न मैन तक के जो विकास क्रम की जो घटनाएं हैं उसको जो है किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्दर ज्योग्राफी के जो आने वाले जो डेवलपमेंट्स होंगे जो लेक्चर्स होंगे उनको समझने के लिए। यदि आपने इस सीरीज का यानी ज्योग्राफी यूपीएससी जनरल स्टडी पेपर 1 सीरीज का यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, आप अपने विचार जरूर लिखें और अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स में लिखें और जो है पीटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर जो है आप कमेंट सेक्शन में दें। तो थैंक यू सो मच।